एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, जिसने भारत के इतिहास में एक निर्णायक भूमिका निभाई। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र कर लें, जिससे देर न हो जाए। दिन था 21 अप्रैल सन 1526। दिल्ली से दूर वर्तमान हरियाणा राज्य के पानीपत का मैदान, जहाँ एक नया इतिहास लिखा जाने वाला था। इस दिन जो युद्ध हुआ उसी को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। यह लड़ाई भारत पर शासन स्थापित करने के लिए थी और इस युद्ध के दो पक्ष थे, जिनमें पहला पक्ष था काबुल का शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तथा दूसरा पक्ष था दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी। काबुल पर कब्जा करने के बाद बाबर की आकांक्षा भारत पर कब्जा करने की हुई और उसी समय इब्राहिम लोदी के भाई सिकंदर लोदी व कुछ अन्य लोगों के द्वारा 1523 में भारत आने का निमंत्रण बाबर को दिया गया, क्योंकि ये लोग दिल्ली की गद्दी पर स्वयं शासन करना चाहते थे। बाबर के पास उस समय कुल 20,000 की सेना थी, जिसमें घुड़सवार, तीरंदाज, तोपखाना व बंदूक वाले सैनिक भी थे, जबकि इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिक थे। परंतु बाबर की सेना प्रशिक्षित थी तथा उसे कई युद्धों का अपार अनुभव था। सन 1523 में निमंत्रण पाकर बाबर ने 1524 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1 अप्रैल 1526 को बाबर पंजाब को पार करते हुए पानीपत पहुंच गया और यहीं पर उसने अपनी छावनी बना ली। इस युद्ध में बाबर ने रक्षात्मक रणनीति अपनाकर युद्ध लड़ा, जिसमें पहले वे दुश्मन को अपने पास आने देते थे और बाद में दुश्मन जब बिल्कुल नज़दीक आ जाता था एक साथ अटैक कर देते थे। बाबर और इब्राहिम की सेना बिना युद्ध किए 8 दिनों तक आमने सामने खड़ी रही और फिर अंत में बाबर ने युद्ध प्रारंभ किया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा रूमी बाबर की तोपखाना सेना के प्रमुख अधिकारी थे। बाबर ने अपनी सेना को बाएं, मध्य तथा दाईं तरफ रखा। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना चारों तरफ से घिर गई और उसके पास बाबर के तोपखाने व बंदूक वाली सेना का कोई जवाब नहीं था। अफगान सेना में भगदड़ मच गई और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। इस युद्ध में भारतीयों की अपार जन तथा धन की हानि हुई तथा बाबर को अपार दौलत की प्राप्ति हुई, जिससे उसने काबुल में जाकर जनता को सोने की असरफियाँ बंटवाईं और स्वयं कलंदर की उपाधि धारण की तथा भारत में मुगल वंश की स्थापना की। आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। शीघ्र ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।